समाज को यदि सतत आपको आगे बढ़ाना है तो आयोजन आपको आवश्यक है। जो वेद का जो परंपरा है, सनातन का परंपरा है, उसी को प्रचार प्रसार करने का एक हमारा यज्ञ और सम्मेलन माध्यम है। ऐसे यशस्वी तेजस्वी तिरंगा की पवित्र धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब जोरदार ध्वनि के साथ हम उनका वंदन करें, उनका दर्शन करें, उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें। रायगढ़ में गुरुकुल आश्रम में वैदिक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस वैदिक महासम्मेलन में तमाम तरह के हिंदू धर्मावलंबी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। तमाम अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा यज्ञशाला बनकर तैयार है जहाँ पे सीएम विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होने वाले हैं। तमाम तरह के गणमान्य लोग जो इस इलाके के धर्मावलंबी लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां की गई, इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं आचार्य राकेश जी, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि कुल मिलाकर ये किस तरह का वैदिक सम्मेलन है, क्या कुछ मंशा है इस आयोजन की, कितना लाभ इससे मिलने वाला है हिंदू धर्मावलंबियों को। आचार्य जी बताएंगे किस तरह का ये वैदिक सम्मेलन होने जा रहा है। देखिए 12 फरवरी को स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ज्ञान ज्योति पर्व की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया था और उन्होंने आग्रह किया था कि स्वामी दयानंद जी का जन्म भारतवर्ष के लिए एक प्राण की तरह था। तो उन्होंने जो काम किया उस काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक आयोजन पूरे देश भर में चलाए जाएं और माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों के उस कमेटी के सदस्य हैं। आज उसी तारतम्य में स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती का यह अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन आयोजित है। क्या कुछ कार्यक्रम इसमें होंगे? कुछ आज मूलतः हमारा स्वामी दयानंद जी के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उन्होंने जो किया है उस पर ही फोकस रहेगा और आगे संकल्प लिया जाएगा कि हम सब मिलकर के उस पर क्या कर सकते हैं। दूसरा, माननीय सीएम साहब जी का आश्रम परिवार की ओर से एक सम्मानित नागरिक अभिनंदन है आर्य समाज की ओर से। इसके साथ एक भूमि पूजन भी संपन्न होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी यज्ञ में आहुति भी देंगे। आश्रम की परिपाटी रही है कि तमाम तरह के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ आते रहे हैं। पूर्व में राज्यपाल भी यहाँ आई थी, कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम हुआ था। किस तरह से ये आयोजन लगातार होते रहते हैं? देखिए, समाज को यदि सतत आपको आगे बढ़ाना है तो आयोजन आपको आवश्यक है। बिना आयोजनों के, बिना कार्यक्रमों के लोगों को आप मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो मार्गदर्शन का सबसे बड़ा साधन है वो कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम कीजिए, लोगों को बुलाइए और अपने विचारों को फैलाइए, उनको बताइए। निश्चित रूप से इससे समाज का हित होता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़े वैदिक महासम्मेलन की तैयारी यहाँ पे चल रही है और प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। कुछ अतिथि भी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। वैदिक महासम्मेलन यहाँ पे हुआ है, आप यहाँ पे पहुंचे हैं शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये सनातन का अभिन्न अंग है और इस पर जो वेद का जो परंपरा है, सनातन का परंपरा है, उसी को प्रचार प्रसार करने का एक हमारा यज्ञ और सम्मेलन माध्यम है और इसीलिए इस पर हम लोग आए हैं। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के संत सब आए हैं और इस यज्ञ में हम सब शामिल हैं। सर्वेश्वर द्वार जी हैं, वो भी यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ तमाम तरह के जो गणमान्य लोग हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लगातार इस आयोजन को लेकर इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है। संजय अग्रवाल जी हैं, समाजसेवी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कितना उत्साह है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, यहाँ पे वैदिक महासम्मेलन का एक आयोजन किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका एक भाग बना हूँ, क्योंकि एक सनातन परंपरा को वापस जो एक पीछे चले गए थे, हम उसको वापस लाने में आचार्य राकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमने भी यहाँ पे भवन बनाने में से लेकर सहयोग में और आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, हमारी सनातन परंपरा है, उसको लोग अपनाएं, उसे आगे बढ़ें और जिस तरीके से भी हमारे हिंदुत्व को एक खतरा महसूस होने लग गया था, उसे वापस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हम वापस उस पोजीशन पे आ रहे हैं कि हम अपने सनातन परंपरा को अपनाना चाह रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें या स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, क्या लगता है इस परिकल्पना के लिए इस तरह के आयोजन कितने जरूरी हैं पूरे देश में? जी, बहुत जरूरी है। महर्षि दयानंद जी का जन्म शताब्दी
वर्ष मना रहे हैं, 200 वर्ष। तो इस अवसर पे 2 वर्ष तक जो वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था स्वामी दयानंद जी का, और जो अधिकार या जो स्वतंत्रता के लिए जो सबसे पहले आवाज उठाए थे, लिखित में भी स्वदेशी राजा जितना भी हो वो सर्वोपरि उत्तम होता है। तो जिनके नेतृत्व में जितने क्रांतिकारी, ये देखिए जितने चाहे राम प्रसाद बिस्मिल है, सारे महर्षि दयानंद जी के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये सभी क्रांतिकारी देश के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। और इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब लगे हुए हैं कि महर्षि दयानंद जी का 200 वर्ष जन्म शताब्दी पर हम देश के कोने कोने पे वैदिक संदेश फैलाएं, यही हम सबका मानना। मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ जी। वैदिक संदेश जो है देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आयोजन किया गया है, और कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। समाज सेवी सुनील रामदास जी हैं, किस तरह का आयोजन है, कितना उत्साह है आयोजन को लेकर? आज पुसौर विकासखंड के ग्राम तुरंगा के गुरुकुल आश्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी जी कैबिनेट मंत्री का आगमन हो रहा है बहुत शीघ्र। बहुत ही हर्ष का विषय है। बताना चाहेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती का 200 वर्ष भी 12 फरवरी को होने जा रहा है। उत्साह का माहौल है देश में, और अभी हिंदू परंपरा की जो बातें चल रही देश में, हम बताना चाहेंगे कि हिंदू परंपरा, हिंदुत्व जो के बारे में जो चर्चा है उसमें कहना चाहेंगे कि हिंदुत्व में सबको रहने की जगह है, सबके लिए विषय है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा भारत देश न केवल पूरे विश्व में हिंदुत्व की जो परंपराएं हैं वही जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसी को अपनाना होगा, तभी सभी प्राणी मात्र का कल्याण होगा। हम ऐसी विचारधारा रखते हैं न सिर्फ मनुष्यों की, पूरी धरती में रहने वाले प्राणी मात्र की जो उनका संरक्षण है वो हिंदुत्व में निहित है। और हम चाहते हैं कि आज उनका कार्यक्रम बहुत ही सफल हो, और पुनः प्रदेशवासियों को बधाई है, ग्राम तुरंगा के लोगों को बधाई। इस आश्रम के यहाँ पर वैदिक स्कूल भी है, गुरुकुल भी है, शिक्षा भी दी जा रही है बच्चों को। यहाँ पर आचार्य राकेश जी के द्वारा बहुत ही मेहनत की जा रही है, आचार्य दयाशंकर जी के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और हम चाहेंगे कि आश्रम तो आगे बढ़े। तो वैदिक महासम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हुए हैं। एक कोशिश की जा रही है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की, सनातन धर्म को सुरक्षित रखने की, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की गई है उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है। और यहाँ सम्मेलन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ से आया हूं और इस मिट्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। और इस समय जो देश के अंदर वातावरण चल रहा है, पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ऋषि को नमन किया था दिल्ली में, पूरा विश्व वहां पर आया हुआ था। और अभी 12 फरवरी को टंकारा में राष्ट्रपति जी महर्षि को नमन करने के लिए आ रही हैं। और ये सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी महर्षि को नमन करने के लिए इस पुण्य भूमि पर पधार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋषि का इतना ज़्यादा उपकार हमारे जीवन में है कि हम सोच नहीं सकते थे। एक समय था जब कहा जाता था स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्रियों को और शूद्रों को, जिन्हें दलित कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार स्वामी दयानंद ने, जब वो देश गुलाम था तब उन्होंने कहा स्त्री शूद्रो अधीयताम, स्त्रियों और शूद्रों को यथा छोटे लोगों को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जी की यात्रा शुरू होने वाली उसके ठीक पहले आपका ये दौरा है, क्या माना निकाला जाए इस सभा? नहीं, आज यहाँ पर तुरंगा गुरुकुल आश्रम में आर्य समाज के जो संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनका 200वीं जन्म दिवस के अवसर में ये कार्यक्रम था संत सम्मेलन का, जिसमें हम सभी लोग आए थे। हमारे साथ यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री हैं आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह विदेव जी आए थे। और ये हमारा पुराना क्षेत्र है, हम यहाँ से सांसद रहे हैं, तो कई दिनों के बाद उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। राहुल की यात्रा भी होकर आने वाली है, क्या लगता है कुछ असर होगा इसका? अब भारत जोड़ो यात्रा भी उनका हो गया, अब न्याय यात्रा मतलब कर रहे हैं, तो पहले अपने पार्टी में ही वो न्याय मतलब दिलाएं।
कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।